हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की महान कथा को आपके सामने संक्षेप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। यह व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को सुनाई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की यह कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के मुख्य अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। कहा कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य वहां के राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच में संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरवों को हस्तिनापुर में ही राज करते रहने दिया गया और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन ही शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का एक आम रिवाज था। यह खेल एक तरह का जुआ होया करता था। राज्य की बाजियां लगा दी जाती थी इस खेल में। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला और युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, लेकिन लालची दुर्योधन ने उनका लिया हुआ राज्य उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इस प्रकार 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अगर आपको हमारी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह हमारी पहली